स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बहुत कम पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारे आँखों में आई फ्लू हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप लोगों का पेपर है, इसलिए हम क्लास ज़रूर लेंगे जिससे आप लोगों का सिलेबस पीछे ना हो। और जो आज हम पढ़ाएंगे जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लेके आए हैं जो आपको अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे, वही सब लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज छोटी वीडियो रहेगी, कल आराम रहेगा। आज बहुत दर्द कर रहा है तो हम ज़्यादा पूरा पढ़ा देंगे, एमसीक्यू भी पढ़ा देंगे, संवाद कथन भी पढ़ा देंगे। और आज 10 मिनट या 15 मिनट का ही वीडियो बना पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी इनका द्वारा लिखा गया स्कंदगुप्त एक नाटक है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखिए। जन्म इनका 1889 से 1937 तक इनका टाइम था। उपनाम इनका था कलाधर। अगर इनका नाम पूछ लिया जाए उपनाम तो क्या बताएंगे? कलाधर। रचना लेखन इन्होंने किस में किया था? ब्रजभाषा में। नाटक, पहला नाटक इनके देखिए सज्जन 1911 में, कल्याणी परिणय 1912 में, जो नगरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। प्रायश्चित इनका 1913 में प्रकाशित हुआ। करुणालय 1913 में और राजश्री 1915 में। विशाखा 1921। अजातशत्रु 1922। अजातशत्रु भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है इनका। कामना 1923 में लिखा गया और प्रकाशन 1927 में हुआ। कामना लिखा कब गया? 1923 में और प्रकाशन 1927 में। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो था कल्याणी परिणय, ये 1912 में जो कहाँ प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। इन सब पे ध्यान दीजिएगा जिससे कोई क्वेश्चन जाए ना। अब पता नहीं क्या पूछ ले, इसलिए सब कुछ पढ़ना है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है इनका। उन्होंने इसको लिखा था 1926 में। स्कंदगुप्त इनका नाटक जो है, अब आज हम जो पढ़ाएंगे 1928 में लिखा था। स्कंदगुप्त नाटक कब लिखा? 1928। एक घूट 1929। चंद्रगुप्त भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है 1931 में। ध्रुव स्वामिनी भी 1933 में। अग्निमित्र अपूर्ण है। अगर पूछ ले इनका कौन सा नाटक अपूर्ण है तो अग्निमित्र। जैसे हमने उसमें भी बताया था, क्या कहते हैं, अरे प्रेमचंद जी में, तो उनका मंगल सूत्र है, वो अपूर्ण है। तो इस तरह से वो एक दे देते हैं कि किसका मतलब किसका पूर्ण नाटक है, या उपन्यास में उपन्यास देंगे नाटक में। तो जयशंकर प्रसाद में याद रखिएगा अग्निमित्र अपूर्ण है। कौन सा नाटक अपूर्ण है? अग्निमित्र। सब कुछ ध्यान से पढ़िए, कुछ भी मत छोड़िए। आजकल बहुत ज़्यादा डीपली पूछ रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। फीडबैक मिलता है, आप लोग फीडबैक दीजिए, अच्छा या बुरा। अगर सुधार करने कहेंगे तो और सुधार करेंगे और अच्छा। वैसे पूरी प्रयास है कि अच्छे से अच्छा लाते हैं। बहुत मेहनत करके हम ये PDF बनाते हैं। आइए शुरू करें। पर काव्य इनका कौन कौन सा ये नाटक था? नाटक ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। काव्य है खंड काव्य प्रेम पथिक 1914 में प्रकाशित हुआ। प्रेम पथिक काव्य है। महाराणा का महत्व 1914 में। महाकाव्य इनका है कमायनी 1935 में। इसमें 17 सर्ग हैं कमायनी में। मुक्तक काव्य इनका कानून कुसुम 1913 में। मुक्तक काव्य क्या है? कानून कुसुम। खंड काव्य अलग है, मुक्तक काव्य अलग है। चित्राधार 1918 में। गीत काव्य खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य। झरना इनका बहुत प्रसिद्ध है 1918 में। आंसू 1925 में और लहर 1933 में। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, झरना आंसू लहर। झरना में लहर उठा, आंसू आ गया, तो ये गीत काव्य है। ऐसे झरना से लहर उठा, आंसू आ गया,
तो आंसू बीच में आ रहा है, झरना और लहर किनारे आ रहे हैं। ठीक है। अब कहानी संग्रह छाया 1921, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 और महाकाव्य कामायनी कब लिखा गया? 1935। ये सब एको छोड़िएगा नहीं। और उपन्यास, इनका उपन्यास 3 उपन्यास हैं, बहुत, और भी वो 3 मेन हैं शायद, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ये। कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1938, यही इनके मेन उपन्यास हैं। और निबंध है काव्य कला और अन्य निबंध, काव्य कला और अन्य निबंध। चंपू काव्य, चंपू काव्य उर्वशी 1906 में और वाब्रुवाहन 1907 में। मतलब सब कुछ लेके आए हैं कि कहीं से कुछ जाए ना, पूरी कोशिश है। और आप लोग को कहीं और से भी मिले तो उसे भी पढ़िए। माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में इनके बारे, इनकी कविताओं के बारे में, कविता प्रसाद का प्यार है, उनका गद्य उनका कर्तव्य है। कविता प्रसाद का प्यार है, जो कविता करते हैं वो प्रसाद जी का प्यार है, और उनका गद्य उनका कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखिए। स्कंदगुप्त नाटक, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम कम पढ़ाएंगे, बहुत दर्द हो रही आँख में। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। क्या है स्कंदगुप्त नाटक? ऐतिहासिक नाटक है और प्रकाशित कब हुआ? 1928 में। अगला पॉइंट देखिए, स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सन 455 से लेकर उनका टाइम पीरियड पूछा गया था, सन 466 तक 11 वर्षों का वर्णन है। कितने वर्षों का? 11। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से लेकर सन 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है। अगला पॉइंट, इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्र का वर्णन किया है। किसका किसका? सांस्कृतिक, इतिहास, राजनीतिक संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्र का वर्णन किया है। अगर पूछ ले इन क्रम में तो जो न दिया हो उससे नकारिएगा, अगर ये सब रहे तो हाँ उसके साथ चले जाइएगा आप लोग प्रश्न में। इस अगला पॉइंट, स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण 455 ईस्वी से हूण युद्ध की समाप्ति 466 ईस्वी तक की कहानी है। स्कंदगुप्त कौन सी कहानी है? जहाँ पर हूणों का आक्रमण होता है और हूणों का स्कंदगुप्त पराजित भी कर देते। स्कंदगुप्त जो हैं किसके पुत्र हैं? ये कुमार गुप्त के पुत्र हैं स्कंदगुप्त। और किस वंश का है? ये गुप्त वंश के हैं। ये गुप्त वंश के बहुत प्रतापी राजा थे ये। और इनका टाइम पीरियड है 455 ईस्वी से, ईस्वी में हूण युद्ध की समाप्ति 466 तक की कहानी है। ठीक, जब से हूण इनके आक्रमण करते तब से लेकर समाप्ति तक की कहानी है। गुप्त राजवंश का समय, गुप्त राजवंश का समय पूछ रहा, न कि स्कंदगुप्त। ध्यान दीजिएगा, गुप्त राजवंश का समय है 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा है। कितना टाइम पीरियड है? 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है। जब हूणों को पराजित किए थे स्कंदगुप्त, तब इन्होंने शायद विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी। ऐतिहासिक नाट्य कृति है। यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है, अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है, सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। इससे इनका, इस कथन से इस नाटक की शुरुआत होती है। ये कथन रट लीजिएगा। स्कंदगुप्त का कथानक, सारांश और कथा वस्तु।
स्कंदगुप्त का इतिहास। स्कंदगुप्त भारत में 3री से 5वीं सदी तक राज करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के? गुप्त वंश। कुछ लोगों का मानना है कि वे 8वें और अंतिम महान शासक थे। गुप्त वंश के कौन से शासक हैं? 8वें। और कुछ लोग मानते हैं कि ये अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त जितने सालों तक शासन किए उतने ही वर्षों तक मध्य एशिया के कबीलाई हुड़ों से लड़ाई भी लड़े। किससे? कबीलाई हुड़ों से लड़ाई। जब तक इन्होंने शासन किया तब तक इनको हुड़ों से लड़ते रहना पड़ा और वे जीते भी थे। यह भी कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था और न ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था। वे बहुत ही संयमी तरीके से शासन कार्य करते थे। मतलब बहुत अच्छे राजा थे ये। अपने कुशल नेतृत्व और योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुड़ों और पुष्यमित्रों को लड़ाई में पराजित किया, जिसके कारण उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हुड़ों को भी पराजित किया था और पुष्यमित्रों को भी। उसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। और स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य पहला बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजयी होने पर सांस्कृतिक विजय। पहला क्या है? बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजयी होने का सांस्कृतिक विजय इसे कहा गया। दूसरा है गुप्त सम्राट जब बिखर रहा था उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का आना। गुप्त सम्राट जब बिखर रहा था मतलब एकदम बिखर गया था, उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का आना और उसे फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाना बहुत बड़ी बात है। और सभी विद्रोहों का इन्होंने दमन भी किया। इसके द्वारा अंग्रेज के पराधीन तत्कालीन समाज को एक रास्ता दिखाना। ठीक है। और डॉक्टर बच्चन के शब्दों में क्या कहा गया इस नाटक के विषय में? वास्तविकता तो यह है कि वे वर्तमान में अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखकर और भविष्य की परिकल्पित करते हैं। भविष्य को क्या करते हैं? परिकल्पित। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए अखंड एक कालिक एवं और अविभाज्य है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, पूछते हैं। ठीक है। अगला देख लीजिए, पात्रों के आधार पर। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। स्कंदगुप्त का जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। मात्रगुप्त कालिदास, जिसको कालिदास माना इन्होंने, और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्र माना है। किसे? धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक साक्ष्य माना है। भीमवर्मन, चक्रपाणी, परदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, खिंगगील, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, गोविंदगुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इन सब पात्रों को याद जरूर रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने केवल 2 पात्रों को कल्पित माना है। ठीक, कल्पित, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किन 2 पात्रों को कल्पित माना है। तो अगर पूछ ले तो आप बता पाएंगे। इसमें है प्रपंच बुद्धि और मुद्रुल। कौन कौन से हैं? प्रपंच बुद्धि और मुद्रुल। ये कौन है? कल्पित पात्र हैं। सभी पात्रों में स्कंद की जननी का नाम मैंने देविका रखा है। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम इन्होंने क्या रखा है? देवकी रखा है। स्कंदगुप्त के एक लेख में हथरी पूर्वी कृष्णों, ये इनका देवलेख है, हस्ती शिलालेख है। ठीक, हथरी पूर्वी कृष्णों देवकीम भूपेत मिलता है। उसमें क्या मिलता है? देवकी भूपेत। तो इन्होंने क्या नाम रखा है उनका? देवकी। इसी साक्ष्य के आधार पर
संभव है कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कवि को यह उपमा सूझी है। अनंत देवी को का तो स्पष्ट उल्लेख पुरगुप्त की माता के रूप में मिलता है। पुरगुप्त की माता थी। पुरगुप्त स्कंदगुप्त का पुत्र था। यही पुरगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों ही हो सकते हैं। देवसेना और जयमाला अगर पूछ ले वास्तविक और काल्पनिक दो पात्रों के नाम बताइए तो यही दोनों हैं। और कल्पित बताया था। कल्पित कौन दो हैं? कल्पित अभी बताया था, प्रपंच बुद्धि और मृदुल। ठीक, मृदुल जरूर याद रखिएगा। ये दो कल्पित हैं। विजय, कमला, रमा और मालिनी जैसी दूसरी नामधारी स्त्री की भी उस काल में संभावना है, तब भी ये कल्पित हैं। कौन कौन से हैं? है तब रमा, मालिनी जैसी दूसरी नामधारी स्त्री का भी उस काल में संभावना है, तब भी ये कल्पित हैं, लेकिन मेन वही माने जाते। कहानी भी ऐतिहासिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। स्कंदगुप्त नाटक के बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल 5 अंक, 33 दृश्य और गीतों की संख्या 17 है। गीतों की संख्या 17 है। दृश्य कितने हैं? 33 हैं। कुल 5 अंक है। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे के में 7 हैं और तीसरे में 6 दृश्य हैं और चौथा अंक में 7 दृश्य हैं, फिर दृश्य है और पांचवें में 6 हैं। तो प्रथम और दूसरे तथा चौथे में 7 है। प्रथम, दूसरे, चौथे में 7 हैं और तीसरे और पांचवें में 6 हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा। नाटक के पात्र, पुरुष पात्रों की संख्या 17 है। और स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमानी, वीर योद्धा और स्त्रियों का सम्मान करता है। आज के लिए इतना ही। अगले में हम फिर पढ़ा देंगे, सारा हम कवर करवा देंगे। धन्यवाद।